जितने भी ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी ना बहुत नीश स्पेसिफिक है। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा है, कोई होटल्स एंड रिजॉर्ट्स रिव्यू कर रहा है, कोई लग्जरी कर रहा है, कोई सिर्फ माउंटेन ट्रैकिंग कर रहा है। ठीक है, सबकी ऐसी है। और मुझे ऐसे लगता है ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन की फील्ड बहुत सैचुरेट हो गई है। है ना? You agree with this? Don't get me even started on it. बट मैंने खुद नहीं सोचा है और मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया, मैंने कहीं नहीं देखा है अभी तक किसी को बॉर्डर एरिया एक्सप्लोर करते हुए। would never ever think of कि बॉर्डर्स भी टूरिज्म का पार्ट हो सकते हैं और वो कितने निगलेक्टेड रहते हैं। बट लेट मी टेल यू, बहुत सारे लोग बॉर्डर्स ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हम कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते नहीं कि यार ये तो बॉर्डर की जगह पे ट्रैवल कर रहा है। लद्दाख अपने आप में ही एक बॉर्डर रीजन है, पूरा यूटी ही बॉर्डर पे लोकेटेड है। कश्मीर इज एट द बॉर्डर, नॉट टेक्निकली बट इट इज। सो लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, बट हमारा नजरिया वैसा नहीं है। एग्जैक्टली। बट जो तेरा प्रोजेक्ट है, जो तेरा मिशन है, व्हाट्स एट द बॉर्डर, और वो तू ने स्टार्ट किया है सिर्फ बॉर्डर एरियाज को डेडिकेट करा है कि तू सिर्फ ट्रैवल कर रही है बॉर्डर एरियाज में। सो फर्स्टली ये आइडिया कहाँ से आया है? सो आई सपोज यू आर ऑल्सो फ्रॉम अ पंजाबी हाउस होल्ड। ओह यस। तो घर में पार्टीशन की स्टोरीज तो अक्सर लगी रहती होंगी। कभी घर वाले बताते होंगे, कभी रिश्तेदार बताते होंगे। सो सिमिलरली मेरा भी घर वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ ये सारी कहानियाँ सुनकर, दादी से, मेरे दादू से, मेरे नाना नानी, सब बॉर्डर के उस पार से थे जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था। तो जैसे ही पार्टीशन हुआ, दे फाउंड अ न्यू होम इन इंडिया, दे केम हियर ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम। तो वो स्टोरीज मैंने सुनी है बार 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 बार, और कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस में घर बना लेती हैं। ट्रैवलिंग किसके बारे में तेरे लिए? इट्स मोर अबाउट पीपल ओरिएंटेड और लाइक प्लेसेस ओरिएंटेड, एंड व्हाट्स योर फेवरेट रीजन? सो आई स्टॉप चेजिंग लैंडस्केप्स लॉन्ग बैक कि भाई यहाँ का लैंडस्केप अच्छा है या ये वाटरफॉल अच्छा है तो मुझे यहाँ जाना है। इट स्टॉप लॉन्ग बैक। नाउ इट्स 90% मेजरली बिकॉज ऑफ पीपल। अगर मैं किसी जगह जा रही हूँ, मैं कोई वाटरफॉल देख रही हूँ, पहाड़ देख रही हूँ, मैं शायद वो मेमोरी भूल जाऊँ आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, बट वहाँ पे खड़े होकर किसी के साथ क्या कॉन्वर्सेशन हुई है, किस लोकल के साथ बैठ के मैंने लंच करा था, दैट आई विल रिमेंबर फॉर ईयर्स। सो आई हैव मेड, मेरी भी एक चाइना की बहुत अच्छी मेमोरी है। पीपल आर सो वार्म देयर, सो वार्म। वो हमारे मैजिक के ऊपर, हमारी ड्रेसेस के ऊपर, हमारे डाइवर्सिटी के ऊपर इतना प्यार दिया उन्होंने। और वहाँ पे एक ना शॉपकीपर थी, लेडी थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। इट वाज अ ह्यूज कार्निवल। तो मैं जब हंट कर रही थी कुछ वेज खाना मिल जाए तो कहीं नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसको बोला ट्रांसलेट करके कि ऐसे ऐसे वेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही नॉर्मली एक एक बंदे से कम्युनिकेट करते हुए जाते हम। तो शी सेड कि अच्छा नहीं मिल रहा है, आई विल गेट यू समथिंग। तो अगले दिन ना वो मेरे लिए फ्रूट्स लेके आई। ओह सो स्वीट। और चाइना के फ्रूट्स एप्पल और इन सब से अलग थे, बहुत अलग दिख रहे थे, मुझे उनके नाम भी नहीं पता है। तो वो फ्रूट्स लेके आई, एंड देन हम वहाँ मतलब 20-25 डेज़ के लिए थे। तो वेदर कंडीशंस की वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। तो जब तबीयत ख़राब थी ना, तो नहीं होती थी, तो जनरली मैं एक शो के स्लॉट के बाद कार्निवल देखने निकल जाती थी, व्लॉग करने निकल जाती थी। बट एक दिन उसने नोटिस किया ये निकली नहीं है अपने डेन से। अब मेरा जो ग्रीन रूम है एरिया उससे नहीं निकली है। तो फिर वो अपना शॉप क्लोज़ करके आई मेरे पास, और मेरे पास चाइनीज़, देसी, आयुर्वेदिक, वहाँ की आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके आई। दे आर वेरी हेल्पिंग. This reminds me of the fact that good and bad people are everywhere. Exactly. That's also learning from travel. Yeah. Because in one of my favorite places, a very what do you say, बहुत ऐसी unfavorable situation create हो गई थी मेरे लिए, जो मैंने उस region में कभी expect ही नहीं करी थी. ठीक है. तो वही है कि बुरे और अच्छे लोग हर जगह होते हैं. तुझे लगता है कि हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं depends upon our karma? अब यहाँ पे कर्मा की मैं बात यहाँ पे कर्मा की मैं बात करूँ तो ये किसी और डायरेक्शन में हम चले जाएंगे, और आई थिंक ज़्यादा लोग मानते भी नहीं हैं कर्मा पे, बट दैट इज़ देयर. आपकी कर्मा, आप एनर्जी जो प्रोजेक्ट करते हो, बहुत फ़र्क पड़ता है. मुझे ऐसा लगता है कि आप कहाँ भी चले जाओ, अगर आप ऐसे हो तो आपको कहीं ना कहीं से हेल्प तो आ ही जाएगी. I've been that kind of person who believes कि कहीं फंस जाओगे तो कहीं ना कहीं से कोई हेल्प आ जाएगी. हाँ. और ये एक मतलब एक मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, there is always a God master plan. There is a master plan, but before that master plan, in every step आपका टेस्ट होता है. You have explored borders.
क्या विजन है टुवर्ड्स दिस प्रोजेक्ट? अभी तक मैंने इंडिया की सारी स्टेट्स भी कवर नहीं करी हैं बॉर्डर्स की, बट टू से कि मैं इसको इंटरनेशनल लेके जाना चाहती हूँ। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ की बॉर्डर्स और ट्राइब्स, कल्चर्स, टूरिज़्म प्लेसेस एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो अभी तक देखी भी नहीं गई हैं, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि व्हेन कैन आई वेंचर आउट, चाहे मैं इंडिया की सारी बॉर्डर स्टेट्स कंप्लीट करूँ या ना करूँ, बट सून आई विल बी टेकिंग दिस फॉरवर्ड। या एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं है ये, जेनविनली वाला खुश, नॉट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट ऑन द पॉडकास्ट। आई एम जेनविनली हैप्पी दैट यू आर टेकिंग दिस फॉरवर्ड। मैं भी ऐसी कहानियों में देखने में इंटरेस्टेड हूँ। आई रियली होप कि अब जो इवोक हो रही है जनता, अवेयर हो रही है, कॉन्शियसली कंटेंट देख रही है, अब आई होप सो कि अब सिर्फ ऐसा नहीं चल रहा है, कॉन्शियसली चल रहा है। हाँ, बट It's ये भी still चल going on. कॉन्शियसनेस Yeah. डेवलप हो रही है, मैंने देखा है। अब वो धीरे धीरे जो डेवलप हो रही है, उस कॉन्शियसनेस के साथ तू इम्पैक्टफुल स्टोरीज़ लेके आए जो हम सबको नहीं पता है, हमें पता लगे, और in whatever ways we can help those tourism sectors, we can help those border areas. हम सब छोटी छोटी कोशिश कर रहे हैं अपने एंड पे कि हम चेंज क्रिएट कर सकें। Responsible traveler is all what we should aspire to be. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल द एंड। ऐसे ही और इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, क्लिप्स और शॉर्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।